अमेरिका में अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों और मददगारों को निकालने के लिए मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस को लॉन्च कर दिया है। यह अमेरिका का एक सीक्रेट मिशन है जिसमें रिटायर्ड आर्मी अधिकारियों की मदद ली जा रही है। अमेरिका ने मिशन के लिए नेवी सील टीम के रिटायर्ड कमांडो और ग्रीन बैरेट फोर्स के रिटायर्ड जवानों को काबुल भेजा है। रेगुलर फोर्स नहीं होने की वजह से ये लोग एयरपोर्ट के बाहर जाकर भी रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका के रिटायर्ड फौजियों की टीम ने अफगान सेना के एक कमांडो को रेस्क्यू किया है। तालिबान आर्मी अमेरिकी फोर्स के साथ काम कर चुके अफगानी कमांडो को जान से मारने की धमकी दे रहा था। कमांडो के परिवार को भी सुरक्षित बचा लिया गया है। अमेरिका के मिशन पाइनएप्पल एक्सप्रेस के तहत अब तक रिटायर्ड सैनिकों ने 630 अफगानियों को काबुल एयरपोर्ट पहुंचाया है। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में काम किया है और अब तालिबान के टारगेट पर हैं। इस मिशन को पाइनएप्पल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिन लोगों को बचाया गया उनके फोन के पीछे पाइनएप्पल की तस्वीर लगाई गई। पाइनएप्पल की इस मिशन का कोड है। पाइनएप्पल की तस्वीर देखकर ही अमेरिकी सैनिक बचाए गए अफगानियों को एयरपोर्ट में एंट्री दे रहे हैं। अमेरिका ने काबुल हमले के 36 घंटे के अंदर ISIS-K से अपना बदला ले लिया है। अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के जवाब में नंगरहार प्रांत में ISIS-K के ठिकानों पर हवाई हमले किए। दावा है कि अमेरिकी सेना ने काबुल ब्लास्ट के साजिशकर्ता को भी ढेर कर दिया है। अमेरिका ने ISIS के ठिकानों पर ड्रोन से अटैक किया। एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट से लोगों को हटाने के लिए कहा। अमेरिका को शक है कि काबुल एयरपोर्ट पर फिर से आतंकी हमला हो सकता है। नांगरहार को ISIS का गढ़ माना जाता है। हमले में किसी आम नागरिक के मारे जाने की खबर नहीं है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी इस हमले की पुष्टि कर दी है। पेंटागन के मुताबिक हमला करने के लिए ड्रोन ने अफगानिस्तान के बाहर से उड़ान भरी थी। अमेरिका ने ISIS के ठिकाने पर हमले के लिए रीपर ड्रोन का इस्तेमाल किया। इसे अमेरिका का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ड्रोन में लेजर गाइडेड जमीन पर मार करने वाले 8 हेल फायर मिसाइल लगी होती हैं। ये मिसाइल सटीक वार करती हैं। करीब 20 साल से अमेरिका इस अचूक हथियार का इस्तेमाल करता रहा है। ये अब और घातक हो गया है। ड्रोन ने 50,000 फीट की ऊंचाई से भरी बमों से ISIS के ठिकानों को तबाह कर दिया। तालिबान ने काबुल में मौजूद लोगों को सरकारी गाड़ियां, सरकारी हथियार और दूसरी सरकारी चीजों को एक हफ्ते के भीतर जमा करवाने का अल्टीमेटम दिया है। तालिबान ने कहा है कि जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा। तालिबान अब अफगानिस्तान के लोगों को देश से बाहर जाने से रोक रहा है। एयरपोर्ट जाने के सभी रास्तों पर तालिबानी लड़ाके मौजूद हैं। अफगान नागरिकों को एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि तालिबान के मुद्दे पर पाकिस्तान को अपनी गलती का जल्द ही एहसास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और तालिबान ने जो गलती की है अब उन्हें उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। फ्रांस ने अफगानिस्तान से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का अभियान शुक्रवार को पूरा कर लिया। अब फ्रांस के अस्थायी दूतावास को भी बंद कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी काबुल में अपना दूतावास बंद कर दिया है। काबुल में ब्लास्ट को लेकर अमेरिका ने जांच शुरू कर दी है। इसमें सबसे अहम सवाल है तालिबान की चौकियों के बीच से हमलावर कैसे पहुंचे और चेतावनी के बावजूद अमेरिकी सैनिक लापरवाह क्यों थे। शक है कि हमले का प्लान बहुत पहले तैयार हुआ था। तालिबान ने ISIS के आतंकियों को पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है। घर घर जाकर पूछताछ हो रही है। संदेह के आधार पर तालिबानियों ने कई लोगों को पकड़ा है। सभी लोग पूरी जांच पड़ताल के बाद ही छोड़े जाएंगे। जलालाबाद में तालिबान ने ISIS खुरासान के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तालिबान को लग रहा है कि ISIS तालिबान से सत्ता छीन सकता है। तालिबान ISIS खुरासान की ताकत को खत्म करने में जुट गया है। प्रतिबंधित आतंकी समूह पर खुफिया जानकारी साझा करते हुए अमेरिका ने कहा कि तालिबान हक्कानी नेटवर्क दो अलग अलग संस्थाएं हैं, लेकिन तालिबान और हक्कानी नेटवर्क एक दूसरे से मजबूत संबंध रखते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।